अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी वलीअहद आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका से 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमेरिकी सदर ने जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी टास्क फोर्स बना रहे हैं। सऊदी वलीअहद आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गैर मामूली मुलाकात है। F-35 तैयारों के हवाले से ऐलान किया गया है सदर ट्रंप के कि सऊदी अरब को फरोख्त किए जाएंगे, और साथ साथ अमेरिकी सदर ट्रंप का ये कहना था कि F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करते हैं, और आज ही उनसे मुलाकात होगी। सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे व्हाइट हाउस में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजा पर एक्स पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ये दुनिया के लिए इबरतनाक सबक है। वही अदालत जिसने बेशुमार मुहिब्बे वतन और इस्लाम पसंद शख्सियात को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया था, आज उसी खसूसी ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद को सजा का फैसला सुनाया। हाफिज नईम ने कहा कि भारतीय परवुरदा शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 बरस में झूठे मुकदमात की सियासत को फ़रोग़ दिया, अदालती फैसलों को इंतकाम का हथियार बनाया और फिस्तायत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी अपनाई। उन्होंने कहा कि भारत की सरपरस्ती कौमी मफादात का सौदा करने के बावजूद वो नई नस्ल को गुमराह करने में कामयाब न हो सकी। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। चौधरी अनवारुल हक का दौर इक़्तिदार ख़त्म, तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। तहरीक के हक में 36, मुखालफत में 2 वोट पड़े। कानून साज असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हल्फबर्दारी आज होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर-ए-आज़म से अलालत के बायस हल्फ नहीं लेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीरी असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। कानून साज असम्बली में अराकीन की तादाद 44 अराकीन हाजिर हुए। वोटिंग के दौरान 36 अराकीन ने फैसल मुमताज़ के हक में वोट दिया है। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से आपको बताएं, फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, और नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीबी हल्फबर्दारी आज मुनक़िद की जाएगी, जबकि हल्फबर्दारी सदर आज़ाद कश्मीर जो कि अदालत के बायस नहीं ले पाएंगे, उनके साथ साथ स्पीकर जो असम्बली हैं उनकी जानिब से हल्फबर्दारी की तकरीब और हल्फ लिया जाएगा नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म से। आपको बताते चलें कि नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने पहली तकरीर में बड़े इस्लाहाती इक़दामात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद गुड गवर्नेंस, शफाफियत और अखराजात में कमी है। 20 इजाफी सेक्रेटरीज की असामियाँ ख़त्म कर दी गई। 1 से ज़्यादा सरकारी गाड़ी रखने वाले अफसरान के ओहदे भी ख़त्म होंगे। ग्रेड 18 से कम अफसरान सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ओपन मेरिट और बराह रास्त भर्तियों में 100% अमल दरामद होगा, और बराह रास्त कोटा 50% कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक हाजिरी सख्त की जाएगी। तमाम महकमों में थर्ड पार्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, और असामियों की अपग्रेडेशन पर पाबंदी रहेगी। हर जिला में खुली कचहरियां होगी, और 15 रोज़ रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म और चीफ सेक्रेटरी को दी जाएगी। स्केल 1 की मुलाजमीन को मुस्तकिल करके दिसंबर 2025 से इजाफी तनख्वाह मिलेगी, जबकि पुलिस कांस्टेबल्स को पंजाब पुलिस के बराबर बरात दी जाएगी। बानी PTI से मुतालिक नए हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आने वाले हैं। कौम को सब हक़ाइक़ जल्द मालूम हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा हकीकत सामने आते ही वोटर्स का रुझान बदल जाएगा। शायद बानी PTI कभी न माने कि उनकी अहलिया उनके साथ धोखा कर सकती थी। उन्होंने कहा कि अतर मिनल्लाह को अच्छी तरह जानता हूँ। इस वक्त उनका ज़मीर नहीं जागा जब नवाज शरीफ को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा था। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि काबुल मुज़ाकरात को सबूताज करने में भारत का हाथ है। भारत कोशिश कर रहा है कि हमारा और अफगानिस्तान का मुआहिदा ना हो। वज़ीर दिफा का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ को कहूँगा कि अगर वो पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो हम भी अच्छा नहीं करेंगे।
मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि 28वीं आईनी तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। जिन जजेस ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने और मार्का हक में कामयाबी पर पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ एक जमात प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये कहते थे ट्रंप आएगा और आसिम मुनीर को समंदर में फेंक देगा। ट्रंप उनके गीत गाता है कि फील्ड मार्शल ग्रेट मैन है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल 2 साल में पाकिस्तान वो मकाम हासिल करेगा जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट शिक 15 आइन के खिलाफ है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब आइन की खिलाफ वर्जी है। रिटर्निंग अफसर का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म ने शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के बाद इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। कराची जो रोशनियों का शहर है, वहाँ रेलवे का निज़ाम बोसीदा हो चुका था। पाकिस्तान रेलवे का सूबों के साथ इश्तराक मुस्बत नताइज लाएगा और पार्टनरशिप का दायरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत से तावन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई कि जो रकम आपको दरकार है वो हम आपको मुहैया करेंगे। में शालीमार एक्सप्रेस को जिस तरह दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक नई ट्रेन बना दिया गया है, उसकी जो सफाई है वो जो कराची वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके जिम्मे है। कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बोसीदा निज़ाम बन चुका था, इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये वो पार्टनरशिप जो है इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। थर कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रकूम आपको दरकार हैं, इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे। मास ट्रांजिट मंसूबा कराची की जरूरत। सर्कुलर रेलवे जैसा बड़ा मंसूबा सिंध हुकूमत अकेले मुकम्मल नहीं कर सकती। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो सिंध से ताउन करें। रेलवे को हुकूमत सिंध से जो ताउन दरकार हो हम करने को तैयार हैं। वफाकी हुकूमत कराची हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील के लिए इक़दाम करे। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा MQM के वफाकी वजीर ने बगैर होमवर्क किए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बायकॉट किया। उन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। MQM चाहती है इस बात का जवाब दिया जाए। वो चाहते हैं हम जज्बाती जवाब दें और उनकी सियासत चलती रहे। MQM इक़्तिदार में रहना चाहती है। वो इल्ज़ाम तराशी से अपनी मुर्दा सियासत पे जान डालना चाहती है। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी। बेहतर है मुत्तहिदा के बात एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि MQM पार्टी ख़त्म हो जाए। मुत्तहिदा लिसानी और इल्ज़ाम तराशी की सियासत छोड़ दे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। MQM के वफाकी वज़ीर ने कहा आइंदा महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी मामले पर ऑन कैमरा बातचीत करे। जैसे 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं इस तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम के बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा इस बिल को आइंदा तरमीम में लाजमी देखेंगे। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने का फैसला किया। असद कैसर ने कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। हमने फैसला किया 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जुम्मा को हमारा आईनी और कानूनी एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी से बड़ी तवक्कुआत थी। ख्याल था पीपल्स पार्टी भुट्टो के आइन के लिए सियासत कुर्बान करके आवाम के साथ खड़ी होगी। नवाज शरीफ से भी तवक्को थी। उन्होंने ऐलान किया था वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ भी समझौता कर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
सोशल मीडिया के जरिए भारत का झूठ पे नकाब किया गया और पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया में पजीराई मिली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 कुर्बानियाँ दी और अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान का अहम किरदार है। गजा में जंगबंदी के लिए भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे 3 मुल्की T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। सीरीज आज से शुरू होगी। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे के दरमियान मैच खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच और पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की तबीयत खराब। श्रीलंकन क्रिकेट टीम बोर्ड के मुताबिक श्रीलंकन टीम के कप्तान चरथ सालंका और फर्नांडो वापस रवाना हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। दासन शानाका श्रीलंकन क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। श्रीलंकन टीम के कप्तान चरथ सालंका और फर्नांडो वापस रवाना हुए। तबीयत खराब होने के बायस दोनों खिलाड़ी जो है वो ट्राई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान की मईशत मस्बत सिमत पे गामजन है। ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। कच्ची आबादियाँ भी मसाइल का बायस बनती हैं। कच्ची आबादियों का कोई डाटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं होता। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। While we can talk about the high-level number, which is obviously not sustainable in any country at 2.55%, whichever GDP growth number you take, if you have that kind of growth, it's not sustainable. The second one is around learning poverty, and it's essentially girls out of school. That's 50% of our productive workforce in Pakistan. And both of us are these things are very, very serious matters. पाकिस्तान की आईटी शोबे में शानदार कारकर्दगी। एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 19.5% इजाफा। जुलाई तक अक्टूबर आईटी बरामदात 1 अरब 44 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। अक्टूबर में 38 करोड़ 60 लाख डॉलर के साथ गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज्यादा बरामदात हुई। आईटी इंडस्ट्री का तिजारती सरप्लस 1 अरब 74 करोड़ डॉलर रहा। आईटी मुल्क का टॉप परफॉर्मिंग सर्विसेज सेक्टर बन गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आईटी मुल्क का टॉप परफॉर्मेंस सेक्टर बन गया। आईटी मुल्क का टॉप परफॉर्मेंस सेक्टर इस तरह से बना कि आप बड़े ज़र मुबादला सामने आए हैं और एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 19.5% इजाफा भी हुआ है। पाकिस्तान के कर्ज में 1371 अरब रुपए से ज़ायद की नुमायां कमी हुई। मौसर मालियाती इंतजाम के नताइज। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहना था कि हुकूमत के मौसर मालियाती इंतजाम के बायस पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में काबिल ज़िक्र कमी वाक़ हुई है। मजमूई कर्जों में 1371 अरब रुपए से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। कर्जों में कमी मुस्तकबिल के कर्जों की ज़रूरियात को कम करने की निशानदही करती है। मुशीर ने कहा कि ये कामयाबी हुकूमत के माली नज़्म ज़ब्त और बेहतर इक़्तिसादी हिकमत अमली का नतीजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। PIA और बांग्लादेश के बमान एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहदा तय पा गया। मुआहदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। शराकत दारी का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई कार्गो की नकल हरकत को हमवार बनाना है। मुआहदे की रूह से सऊदी अरब के अहम शहरों जद्दा, मदीना और रियाज को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इलाकाई तजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम किया जाएगा, जबकि मुआहदे की बदौलत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ज़रूरी मसरूआत जैसी कीमती अशिया की तरसील में मौजूद लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ कम की जाएंगी। दोनों मुल्कों की कौमी एयरलाइंस के वसी नेटवर्क के जरिए मेयारी और कम लागत पर मुश्तमिल कार्गो हल फराहम किए जाएंगे। PIA पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान और दरामद कुनिंदगान को खित्ते में सबसे ज्यादा मुअस्सर कार्गो खिदमात तक रसाई फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईदी फाउंडेशन का बड़ा कारनामा, बरसों से लापता 2 बच्चियां अपने घरों को लौट गईं। 10 साल कबल पंजाब की एक बकरा मंडी से लापता होने वाली बच्ची आमना को उसके वालिदैन से मिला दिया गया।
امنہ کی والدہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری فیملی آج مکمل ہو گئی۔ دوسری بچی گل آمنہ 2014 میں لاہور کے چلڈرن اسپتال سے لاپتہ ہوئی۔ اہل خانہ نے ہر در پر دستک دی لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گل آمنہ نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے امید تھی میرا خاندان مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اس کے بھائی نے جذباتی انداز میں کہا ہم بہت خوش ہیں کہ بہن بحفاظت مل گئی۔ عیدی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کی ریکوری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا دورہ روس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا ایئرپورٹ پر نائب وزیر خارجہ سمیت روسی اور پاکستانی سفارتخانے کے حکام نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار اہم علاقائی اور سفارتی معاملات میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نائب وزیراعظم کی ماسکو آمد سے پاک روس تعلقات میں نئی سفارتی پیش رفت کی امید ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مختلف جامعات میں زیر تعلیم انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ 347 طلباء میں 6 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کے اسکالرشپ چیکس تقسیم کیے ہیں۔ وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں تقریب سے خطاب میں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 300 ملین روپے اضافی فنڈز فراہم کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے 200 ملین روپے بندوبستی اضلاع اور 100 ملین روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص ہوں گے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ اسکالرشپس کی فراہمی سے صوبے کے متوسط اور کمزور طبقے کو یکساں اور بہتر تعلیمی مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ کوئی ہونہار طالب علم محض مالی مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری نہ چھوڑے۔ سپریم کورٹ میں خواتین ہراسانی کیس میں ملزم کی سزا برقرار۔ عدالت کی تمام تعلیمی اداروں میں خواتین کی شکایت کے لیے باقاعدہ ہراسانی کمیٹیاں قائم کرنے کی ہدایت۔ دیہی علاقوں میں ضلعی اور تحصیل سطح پر ہراسانی پروٹیکشن سیلز بنانے کا بھی حکم۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ جنسی ہراسانی کے قانون کے تحت شکایات تحریری درخواست کی صورت میں قابل سماعت ہیں۔ دوہرے خطرے کا قانون فوجداری مقدمات پر لاگو ہوتا ہے، محکمہ انکوائری پر نہیں۔ سپریم کورٹ نے خواتین کی وراثت کے قانون 2010 کے تحت زرعی شعبے میں تحفظ نہ ملنے پر تشویش ظاہر کی اور حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کی ہدایت دے دی۔ جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے اسسٹنٹ کلینکل انسٹرکٹر محمد طاہر کی اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 18 اپریل کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ملزم کی نوکری سے برطرفی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی محتسب اور صدر مملکت کے متفقہ فیصلے کو مکمل طور پر درست قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ تعلیمی اور کلینکل ماحول میں انسٹرکٹرز کا کردار عام ملازمتوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات کے ساتھ غلط رویہ تنظیمی اعتماد سے غداری اور پیشے کی دیانتداری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وراثت کا حق خدائی حکم ہے اور عورتوں کو حق وراثت سے محروم رکھنا آئین اور اسلام کی واضح تعلیمات کے منافی ہے۔ خواتین کے حق وراثت سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل فیصلہ سابق جسٹس ستر مین اللہ نے تحریر کیا۔ عدالت نے ورثاء کو طویل عرصے تک حق وراثت سے محروم رکھنے پر درخواست گزار عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے عابد حسین کی اپیل خارج کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا عابد حسین جائیداد کو تحفہ قرار دینے کا دعویٰ ثابت نہ کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا جائیداد کی ملکیت مالک کو وفات کے فوراً بعد ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو بلا تاخیر اور بغیر خوف کے وراثت کا حق حاصل ہو۔ وراثت سے محروم کرنے والوں کو قانون کے تحت جواب دہ ہونا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔